दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ हाई स्कूल ड्रामा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी अमेजिंग वाला है। इस वजह से क्योंकि ये वो टाइम होता है जब आप टीन एज के होते हैं। एंड क्या होगा अगर टीन एज की टाइम में आपको कोई ऐसे बंदे से क्रश हो जाए जो कि आपसे एज में काफ़ी ज़्यादा हो, और उस एज में जहाँ पर आपको स्टडी पर फोकस करना चाहिए आपका फोकस किसी और पर हो जाता है। देन उसके बाद आपकी लाइफ में कितने सारे चेंजेस आ सकते हैं, ये जानने के लिए इस ड्रामे को ज़रूर देखें, क्योंकि कुछ इसी टाइप की सिचुएशन में हमारी ड्रामे की फीमेल लीड मीको भी फंस जाती है। ड्रामे की स्टार्टिंग होती है हमारी हीरोइन मीको से, जो कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और अपने स्कूल के सामने खड़े होकर के वो अपने फ्रेंड्स को बता रही होती है कि उसके मॉम डैड ग्रैंडपा के पास शिफ्ट होने वाले हैं, जिसकी वजह से उसे अपने दोस्तों से और स्कूल की पढ़ाई दोनों से ही दूर होना पड़ेगा। जबकि उसके फ्रेंड उसे समझाते हैं कि वो ना जाए, और मीको का भी ऐसा ही मानना था, क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स और अपने स्कूल को छोड़ना नहीं चाह रही थी। इसी वजह से मीको जब घर वापस आती है तब अपने पेरेंट्स को अपने बारे में बताती है कि वो अपने स्कूल और अपने फ्रेंड्स को छोड़ करके अपने ग्रैंडपा के पास नहीं जाना चाहती है। वो यहीं पर रहकर अपने स्कूल की पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहती है। जबकि पेरेंट्स मीको को अपने साथ ले जाना चाह रहे थे। मीको के काफ़ी रिक्वेस्ट करने पर पेरेंट्स मान जाते हैं और मीको से कहते हैं कि वो जा करके अपने अंकल का शेयर हाउस देख ले। उनके ना रहने पर वो वहाँ पर चली जाएगी। मीको काफ़ी खुश होती है कि फाइनली उसने अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लिया है। अब वो अपने अंकल का शेयर हाउस देखने के लिए जा रही होती है। शेयर हाउस ना मिलने पर वो अंकल को बस कॉल ही करने वाली थी, लेकिन तभी सामने वो एक बंदे को देखती है जो कि काफ़ी गुस्से में किसी से बातें कर रहा था, वो भी चिल्ला चिल्ला करके। और ये कोई और नहीं, हमारे ड्रामे का हीरो जून है, जो कि काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रहा था। और उसे गुस्से में देख करके मीको डर जाती है और वहाँ से भागना स्टार्ट करती है। तो वहीं पर जून भी उसे फॉलो करता है और रुकने के लिए कहता है। तो वहीं पर मीको डर जाती है कि ये साइको अब पता नहीं क्या करने वाला है। इसी वजह से वो और तेज़ी से दौड़ने लगती है और जून भी उसके पीछे दौड़ने लगता है। मीको काफ़ी डरी हुई थी, लेकिन खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने बैग से एक स्प्रे निकालती है और जून की आंखों पर स्प्रे कर देती है। जून अपने आंखों की जलन में परेशान हो जाता है, तो वहीं पर मीको अपने अंकल को देख लेती है और जून की कंप्लेंट करने लगती है, जिस पर उसके अंकल मीको की बात सुनते ही जून पर अटैक करने वाले थे कि तुमने मेरी बच्ची को छेड़ने की कोशिश किससे की। वो तो वॉल जंप करके बस जून की पिटाई करने वाले थे, लेकिन तभी जून का चेहरा देख लेते हैं। जून कहता है ये मैं हूँ, और उसके बाद जून मीको का फ़ोन वापस करता है, जो कि जून से पीछे छुड़वाते हुए भागने के चक्कर में मीको गिरा दी थी, और वही जून उसे रिटर्न वापस करने के लिए आया था। और यहाँ पर मीको को अपनी गलती का रियलाइज़ होता है। वो जून से सॉरी बोलती है। अंकल मीको को जून से इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। जून कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं, बल्कि काफ़ी अच्छा है, और साथ ये भी बताते हैं कि वो उन्हीं के शेयर हाउस में रेंट दे करके रहता है। जून के देखने पर मीको एक हल्की सी स्माइल करती है, जिसमें सॉरी और थैंक्स दोनों ही शो हो रहा था। अंकल मीको को उसका रूम दिखाने के लिए लेकर जाने ही वाले थे, लेकिन उससे पहले एक प्यारी सी कैट के पीछे मीको पड़ जाती है और उसे कैट काफ़ी पसंद थी। अंकल मीको को बाकी सभी लोगों से इंट्रोड्यूस करवाते हैं और बताते हैं कि ये उनकी बहन की बेटी है, बिल्कुल उन्हीं की तरह दिखती है। तो वहीं पर एक लॉन्ग हेयर वाले बंदे को दिखाया जाता है, जो कि अंकल के पास आता है और कहता है वो बिल्कुल भी आपकी तरह नहीं दिखाई दे रही है, वो बहुत ही ज़्यादा प्रीटी है। जिस पर अंकल हंसते हुए कहते हैं हाँ, इस वजह से, क्योंकि मैं इसका अंकल हूँ, इसी वजह से ये प्रीटी दिखाई दे रही है। मीको सभी लोगों को हैरान नज़रों से देख रही थी। अंकल सभी लोगों के बारे में बताते हैं कि सब लोग शेयर हाउस में रेंट दे करके रहते हैं। अभी वहाँ पर एक नए हाई स्कूल बंदे की एंट्री हो जाती है, जो कि शेयर हाउस में रेंट दे करके रहने के लिए आया हुआ था। अंकल जब उसे उसका रूम दिखाते हैं तब उसे अपना रूम कुछ खास पसंद नहीं आता है। वो वहाँ से जाने वाला था, तभी अंकल किसी तरीके से उसे बातों में लपेटते हैं ताकि उनका कस्टमर उनके हाथ से ना निकले। तभी वहाँ पर मीको भी आ जाती है। वो अपने अंकल की हेल्प करना चाह रही थी, इसी वजह से वो शेयर हाउस के सारे रूम की काफ़ी तारीफ़ करती है और बताती है कि वो भी न्यू शिफ्ट होने के लिए आने वाली है। एंड यहाँ पर उस नए स्टूडेंट को मीको की बातें काफ़ी अच्छी लगती हैं, और मीको ही की वजह से वो उस शेयर हाउस में रेंट पर रहने के लिए तैयार हो चुका था। घर वापस आने के बाद मीको अपने पेरेंट्स को बताती है कि उसे शेयर हाउस काफ़ी पसंद आया उसके अंकल का, और वो वहीं पर ही रहेगी। लेकिन वो अपने पेरेंट्स को ये नहीं बताती है कि उसके अंकल अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं, और यहाँ पर उसके पेरेंट्स को लग रहा था कि उसके अंकल ही मीको का ख्याल रखेंगे। नेक्स्ट डे मीको अपना सारा लगेज शेयर हाउस में लेकर आती है, जहाँ पर उसके अंकल नहीं थे। जून मीको को की देता है और बताता है कि उसके अंकल काम की वजह से बाहर गए हुए हैं
और उन्होंने जून से कहा है कि मीको के आने पर वो उसका रूम दिखा दे और उसके रूम की सफाई भी करवा दे और शिफ्टिंग वगैरह में भी उसकी हेल्प कर दे, जिस पर मीको रेडी हो जाती है। शेयर हाउस में जब अंकल नहीं रहते थे तब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पीछे से जून संभालता था एंड यहाँ पर जून मीको को शेयर हाउस के रूल्स एंड रेगुलेशन समझाने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता है। मीको का लगेज उसके रूम तक ले जाने में जून उसकी हेल्प करता है एंड देन उसके बाद शिफ्टिंग में भी उसकी काफ़ी मदद करता है। यहाँ पर जून मीको से कहता है कि उसके रूम में बहुत सारी चीज़ें नहीं है, तो शॉपिंग के लिए वो दोनों साथ जाएंगे, जहाँ पर जून उसकी हेल्प करेगा। जून काम करके काफ़ी थक चुका था, वो जाने से पहले शावर लेने वाला था और मीको के रूम से ही वो अपना शर्ट निकाल करके जाने लगता है, जिस पर मीको काफ़ी शाय फील करने लगती है और जून से कहती है कि अगर तुम्हें अपनी शर्ट निकालनी ही थी तो जा करके एटलीस्ट अपने रूम में निकाल दे, इस तरीके से मेरे रूम से निकलते हुए शर्ट निकालने की क्या ज़रूरत थी। तुम्ही ने मुझे रूल्स एंड रेगुलेशन समझाया था ना, तो उसमें तो ये सारी बातें बिल्कुल भी नहीं लिखी थी, नेक्स्ट टाइम से ख्याल रखना। आगे मीको और जून दोनों शॉपिंग करने के लिए मॉल में जाते हैं, जहाँ पर मीको की काफ़ी शॉपिंग जून करवा देता है। मीको जून से कहती है कि जब मैं लास्ट टाइम आई थी तब बहुत सारे लोग शेयर हाउस में थे और आज तो मुझे कोई भी नहीं दिखाई दिया, क्या तुम मुझे बता सकते हो। जिस पर जून बताता है कि जब तुम आई थी तब तुमने एक लंबे बाल वाले लड़के को देखा था, एक्चुअली उसका नाम केन है, जो कि एक बार टेंडर है और काफ़ी फ्लटर टाइप का है, तो उससे तुम डिस्टेंस बना कर रखोगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो लॉन्ग हेयर वाली लेडी थी उसका नाम असाको है, वो एक नेल आर्टिस्ट है, तो मुझसे फ्रेंडशिप कर सकती हो। और जिसने ग्लासेस को वेयर किया हुआ था उस गर्ल का नाम है अकानो, जो कि अपनी स्टडी के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करती है। जून ने ऑलमोस्ट मीको की सभी शॉपिंग को करवा ही दिया था। अब जून मीको से कहता है अब सब कुछ तुम्हारा हो गया है, जो कुछ भी बचा कुछ है तुम खुद से कर लेना, मुझे खुद के लिए भी कुछ शॉपिंग करनी है, कहकर वहाँ से मीको को गुड बाय बोल करके चला जाता है। अब जब जून वापस शेयर हाउस आता है तब वहाँ पर अंकल और मीको की माँ काफ़ी घबराई हुई खड़ी थी। अंकल जून से कहते हैं कि मीको तुम्हारे साथ गई थी तो वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई है। एंड यहाँ पर जून को मालूम पड़ता है कि मीको अभी तक शेयर हाउस वापस नहीं आई है, जिसकी वजह से उसकी मॉम और अंकल और साथ ही जून सभी के सभी परेशान हो जाते हैं। जून बिना टाइम वेस्ट किए फ़ौरन निकल पड़ता है मीको को ढूंढने के लिए। वो हर जगह जा करके मीको को ढूंढता है, लेकिन मीको उसे कहीं पर भी नहीं मिलती है। फाइनली एक प्लेस पर उसे मीको मिलती है। बारिश होने की वजह से जून मीको को एक सेफ़ प्लेस पर लेकर जाता है एंड यहाँ पर दिखाया जाता है मीको की मॉम ने उसे मैसेज करके बता दिया था कि उन्हें मालूम पड़ गया है कि काम के सिलसिले में अक्सर उसके अंकल शेयर हाउस से बाहर रहते हैं और उनके ना रहने पर मीको का ख्याल कौन रखेगा। इसी वजह से वो लोग मीको को वापस लेने के लिए आने वाले थे और इसी रीज़न की वजह से मीको शेयर हाउस नहीं गई थी। यहाँ पर जून जब मीको को काफ़ी परेशान देखता है तब उससे पूछता है। मीको बताती है कि उसके फ्रेंड्स ने हमेशा उसे सपोर्ट किया, उन्हीं दोस्तों की वजह से तो उसने जीना सीखा, हंसना सीखा कि क्या होता है। एंड यहाँ पर वो अपने पेरेंट्स के भी बारे में बताती है कि वो अक्सर काम के सिलसिले में बस इधर उधर रहते थे, उन्होंने कभी भी मीको को टाइम नहीं दिया, वो उनके साथ नहीं जाना चाहती थी, इसी वजह से वो शेयर हाउस नहीं गई थी। जून मीको को देखता है, बारिश होने की वजह से अम्ब्रेला तो उनके पास था ही नहीं। तब जून अपनी जैकेट निकालता है एंड उसके बाद मीको को कहता है कि वो भीग जाएगी तो फिर उसकी मॉम और भी ज़्यादा परेशान हो जाएंगी, इसी वजह से वो उसकी जैकेट में आ जाए। तब मीको जून के जैकेट में बिना टाइम वेस्ट किए आ जाती है एंड देन उसके बाद दोनों भागते हुए बारिश से बचने की कोशिश करते हैं। मीको की मॉम मीको को ज़बरदस्ती शेयर हाउस से ले जा रही होती है, जिस पर मीको रोते हुए कहती है कि मुझे नहीं जाना है, मैं यहीं पर ही रहकर अपनी स्टडी करना चाहती हूँ, आखिर आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हो। जिस पर मीको की मॉम का कहना था मैं समझदार हूँ, इसी वजह से मुझे तुम्हारी फ़िक्र हो रही है, तुम्हारे अंकल भी यहाँ पर नहीं रहेंगे तो मेरे पीछे और तुम्हारे अंकल के पीछे तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा। तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरी है और मैं नहीं चाहती हूँ फ्यूचर में कभी तुम्हारे साथ कुछ गलत हो, बस इसी वजह से मैं तुम्हें अपने साथ लेकर के जाना चाह रही हूँ। वो मीको को ज़बरदस्ती ले जाने की कोशिश कर रहे थे और मीको अपना हाथ छुड़वा रही होती है। तब यहाँ पर जून से रहा नहीं जाता है और वो मीको से कहता है कि वो बहुत रूड तरीके से अपनी मॉम से बात कर रही है, इतनी बदतमीज़ी से उसे अपनी मॉम से बात नहीं करना चाहिए। साथ ही जून मीको की मॉम को भी समझाता है और मीको की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो खुद लेने के लिए तैयार हो जाता है। मीको की मॉम ने जून को काफ़ी अच्छे से परख लिया था कि ये बहुत ही अच्छा लड़का है, इसी वजह से वो मीको की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे देती हैं। साथ ही ये भी कहती हैं कि उनके ना रहने पर वो मीको का अच्छे से ख्याल रखे
और जून की वजह से फाइनली मीको को उस शेयर हाउस में रहने की परमिशन मिल चुकी थी। मीको की मॉम जाने से पहले मीको को समझा कर जाती है कि वो अपना पूरा कॉन्सेंट्रेशन और फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडी पर लगाए, बाकी किसी गलत काम में वो खुद को इन्वॉल्व ना करे। नाइट में जून जब अकेले में था तब मीको उसके पास आती है और वो उसके लिए उसकी फेवरेट डिश लेकर आई थी थैंक्स के रूप में। जून मीको के लाए हुए गिफ्ट को एक्सेप्ट करता है एंड देन उसके बाद वो हाफ खुद लेता है और हाफ मीको को देता है। दोनों एक साथ बैठ करके एंजॉय कर रहे थे। जून वहाँ से जाने लगता है क्योंकि उसे शावर लेना था। इसी वजह से एक बार फिर से वो अपनी शर्ट को मीको के सामने ही निकाल देता है, जिस पर मीको शाय फील करने लगती है और ब्लश भी करने लगती है। लेकिन इस टाइम वो जून को कुछ भी नहीं बोलती है क्योंकि सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सिर्फ और सिर्फ रूम में थे, रूम के बाहर नहीं थे। इसी वजह से मीको चुपचाप सब कुछ देख करके अपने रूम में चली जाती है। मॉर्निंग में मीको को उठने में लेट हो चुका था, इसी वजह से वो फटाफट शावर लेने के लिए जब शावर वाले एरिया में जाती है तब वो जून से टकरा जाती है जो कि बिना शर्ट के था, जिसे देख करके मीको बस उसे देखते ही रह जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर में वो खुद को स्लैप करती है और होश में लाती है और फटाफट रेडी हो करके अपने स्कूल के लिए निकल जाती है।